ये देखिए चावल देखिए माशाल्लाह, ये पहले चावल देखिए आप, ये माशाल्लाह ये देखिए कितने जबरदस्त माशाल्लाह खिले खिले चावल तैयार हुए। ये मेरी ये कोशिश होती है कि आपको जो कमर्शियल रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूं। जो बाहर वाले खाने आप घर के अंदर बनाएं, ये इतनी महंगी आप बाहर से खाने खाते हैं, अगर ये घर के अंदर बनाएंगे आपको मुनासिब कीमत के अंदर आप घर के अंदर ये खाने आप बना सकते हैं। तो मैं देखिए कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी मेहनत के साथ ये सारा दिन लगता है ये रेसिपी तैयार कर। अभी मैं इसका आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए ये देखिए सज्जी माशाल्लाह, ये चिकन देखिए कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए सारा चिकन मेरा अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये हड्डी के अंदर कोई ब्लड नहीं है, इतना जबरदस्त सब्जी हमारी तैयार हुई है। तो अभी मैं इसका आपको टेस्ट करके बताता हूँ माशाल्लाह। ओह लाजवाब, बहुत खूब, कमाल का माशाल्लाह हमारी जो चिकन सब्जी है तैयार हुई है, मजा आ गया। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसके ऊपर जो बाल है मैं इजीली रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ चुकी है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा टक लगा लेंगे, उससे ये होगा कि ये बड़ी परफेक्ट तरीके से तैयार होगी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से पक चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन सज्जी की रेसिपी। मुझे काफी कमेंट आए हुए थे कि हमें चिकन सज्जी की रेसिपी दें, इसलिए मैंने सोचा कि आज चिकन सज्जी की मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जो चिकन सज्जी का जो चिकन होता है ये स्किन वाला होता है, ये बाजार से नहीं मिलता। इसलिए मैंने सोचा कि ये मुकम्मल ये रेसिपी आपको बताऊं कि किस तरीके के साथ आप ये चिकन घर के अंदर बना सकते हैं और अपना खाना चिकन सज्जी हो, ब्रोस्ट हो, क्योंकि ये स्किन वाला चिकन यूज होता है तो ये बाजार से बहुत ही मुश्किल से मिलता है। स्किन वाली मुर्गी तैयार करेंगे और किस तरीके के साथ हम सब्जी बनाएंगे मुकम्मल इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। ये एक मैंने मुर्गी ली है, मैंने ज़िबा करवा लिया था। ये देखें मैंने ज़िबा इसको करवा लिया था और फिर मैं ज़िबा करवा के मैं साबित ही मुर्गी घर ले आया हूँ। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके के साथ हमें स्किन वाला चिकन तैयार करना है, ठीक है। पानी मेरा उबाइल हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के साथ आप स्किन वाला चिकन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे किचन है, मैं थोड़ा सा साइड पे जाके ये आपको तैयार करने का तरीका बताता हूँ। तो ये देखें ये पानी उबाइल हो चुका है और अभी मैं पूरी मुर्गी इसके अंदर डिप कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ, बिस्मिल्लाह, ये देखिए इस तरीके के साथ, ये आपने इस तरीके के साथ पानी के अंदर आपने मुर्गी डिप कर देनी है। उबलता हुआ मेरा पानी था और इसके अंदर मैंने मुर्गी डिप कर दी है। कम से कम 10 सेकंड इसके अंदर मैं मुर्गी डिप करूंगा और बाहर निकालूंगा। ये देखिए इस तरीके के साथ ये मैंने मुर्गी डिप करके बाहर निकाल दी है और ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये ऊपर से ये आपने इस तरीके के साथ इसके ऊपर से आपने ये उतार देने, ये बड़ी इजीली उतर जाएंगे। ये देखिए कैसे रिमूव हो रहे हैं, ये देखें बड़ी इजीली। आप घर के अंदर ये बिल्कुल इजीली आप ये मुर्गी बना सकते हैं। बाजार से आपको इतनी महंगी ये मुर्गी मिलती है और घर के अंदर आप बिल्कुल आसानी से ये मुर्गी आप बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, जल्दी जल्दी से आपने ये सारे अपने वाल इससे ऊपर से रिमूव कर लेने इस तरीके के साथ। इसके जो बाल है मैं रिमूव करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर जो बाल है मैं इजीली रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ, अगर ये ठंडी हो जाए फिर आपने इसको डिप कर लेना है। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने फिर इसको डिप कर लेना है और डिप करके फौरन आपने इसको निकाल देना है। ये जो इसके ऊपर बाल है ये बड़ी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके के साथ। बाहर जो तैयार होती है वो मशीनों के साथ तैयार होते हैं, ठीक है। अगर हमने घर के अंदर 1 या 2 बनानी होती है तो हम घर के अंदर इस तरीके के साथ हम जो स्किन वाली मुर्गी है ये बना सकते हैं आप, ठीक है। आप इसको इजीली इस तरीके के साथ भी करेंगे, ये बाल रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके हाथों के ऊपर आप ग्लव्स चढ़ा लें इस तरीके के साथ, ठीक है। और इसके बाल आप रिमूव कर लें और इसको पहले ठंडे पानी के अंदर इसको अच्छे तरीके से आप पहले वॉश कर लें, क्योंकि फिर इसकी स्मेल नहीं आएगी। अच्छे तरीके से आप इसको वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद फिर आप जो है ना इसको गर्म पानी के अंदर आप डिप करके इसके बाद रिमूव कर लें। आप जैसे घरों के अंदर हम पंजों के छिलके होते हैं वो हम रिमूव करते हैं, वैसे सेम ही तरीका इसका भी है। आपको दिखाता हूँ कि आगे जो प्रोसीजर है वो क्या है। फाइनली ये देखिए माशाल्लाह जो मुर्गी के ऊपर बाल थे वो रिमूव हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए किस तरह माशाल्लाह, ये देखिए साफ सुथरा चिकन हमारा जो स्किन वाला तैयार हो गया है। ये बिल्कुल आप आसानी के साथ आप अपने घर के अंदर स्किन वाला चिकन तैयार कर सकते हैं। और मैंने सिर्फ खाली ज़िबा करवाई थी, मैंने
इसका पेट चाक नहीं करवाया था, ठीक है। ये पानी के अंदर मैंने डिप की है, मैंने उबाइल भी नहीं किया इसको, मैंने 3 से 4 5 सेकंड मैंने इसको डिप किया, और डिप करने के बाद मैंने निकाल के मैंने इसके जो ऊपर से इसके बाल थे मैंने रिमूव किए। फिर मैंने जब ठंडी हो जाती थी फिर मैंने एक दफा रिमूव करके सारे बाल उतार के फिर मैंने ठंडे पानी के साथ अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया, और जो थोड़े बहुत बचे कुचे बाल थे मैंने वो रिमूव कर दिए। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी साफ सुथरी किस्म की माशाल्लाह हमारी स्किन वाला जो चिकन है ये तैयार हो चुका है। आगे जो तैयारी है आप घर के अंदर ला के इस तरह करके फिर आप चिकन वाले के पास ले जाएं, उससे आप बाकी जो प्रोसीजर है इसके अंदर से पेट चाक करवा ले। अगर घर के अंदर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के साथ आप घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। और अभी मैं इसके पंजे रिमूव कर रहा हूँ, ये देखें इसके पंजे माशाल्लाह मैंने रिमूव कर दिए। पेट चाक करने का तरीका है वो ये है, ये देखें इधर से मैंने थोड़ा सा पेट चाक करना है इस तरीके के साथ। ये देखें ये पेट आपने इस तरीके के साथ चाक कर लेना है, ठीक है। और आपने थोड़ा इसको खोल देना है, ठीक है। आपने सबसे पहले अंदर जो दिल है ये देखिए दिल, और इसके अंदर फिफरा वगैरह हर चीज को आपने उंगली के साथ आपने निकाल लेना। ये देखें फिफरा भी आ गया साथ इसका, ये देखें ये हर चीज आपने इस तरीके के साथ निकाल देनी, इसके अंदर से हर चीज को आपने आने देना है, कुछ भी अंदर नहीं छोड़ना आपने इस तरीके के साथ। और एंड पे ये देखें एंड पे आपने छुरी लेनी है और छुरी की मदद से आपने इस तरीके के साथ इसको काट देना है। तो ये देखें ये अंदर से मेरा चिकन साफ हो गया। और बाकी मैं इसके अंदर बाकी रह गया गुर्दा, वो भी इस तरीके के साथ आपने निकाल देना, छुरी की मदद से आपने वो निकाल देना है। हाथों की मदद से निकाल लें, छुरी की मदद से आप निकाल लें, ठीक है। इसको निकाल के आपने अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आपकी जो मुर्गी है वो तैयार है। उसके बाद इसकी रह गई गर्दन, ठीक है। गर्दन आपने इसके नीचे से जहां से जिबा की होती है ना वहां से गर्दन इसकी काट देनी है इस तरीके के साथ। ये देखिए ये हर चीज इसकी रिमूव हो चुकी है। और अभी हमारा जो स्किन वाला चिकन है ये देखें जो स्किन वाला चिकन है ये तैयार है। ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त माशाल्लाह चिकन हमारा तैयार है। और इसको अब आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको वॉश करके फिर मैं आपको बताता हूँ। चिकन मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा मैंने चिकन कर लिया है। और आपने कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर से कोई ब्लड ना रहे, अंदर से बिल्कुल आपने ब्लड जो है साफ कर लेना है और बिल्कुल नीट क्लीन कर लेना अपना जो चिकन है, ठीक है। और अभी मैं इसकी मैरिनेशन तैयार करता हूँ। ये देखें ये बिल्कुल साफ है। और अभी मैं इसकी मैरिनेशन तैयार करता हूँ कि किस तरीके के साथ इसको अभी हमने मैरिनेशन लगानी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। पानी मैंने उतना शामिल करना है कि जिसके अंदर मेरा जो चिकन है ये डिप हो जाए। पानी मैंने शामिल कर दिया। और अभी इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। नमक मैंने इसके अंदर 3 चम्मच है, ये 3 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर नमक मैंने शामिल कर दिया, ठीक है। और अभी मैं इसके अंदर हाफ कप सिरका शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने सिरका और नमक भी शामिल कर दिया और लहसुन भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। इसके अंदर जो तैयार होगा ना मजा आ जाएगा। इसको आपके पास जितना टाइम है ना, जितना ज्यादा टाइम है उतना इसको टाइम दे दीजिएगा आप। इसके अंदर 1 दिन भी आप दे सकते हैं, आप इसको 1 घंटा भी दे सकते हैं, 2 घंटे, 5 घंटे, जितना आपके पास टाइम है आप इसको दें और आपका ये चिकन है उतना ही अच्छा ज्यादा तैयार होगा। और इधर मेरे पास चावल है, 1 किलो मैंने बासमती ले लिए अच्छे डबल स्टीम, ठीक है। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया है और 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया है। और 1 घंटे के बाद मैं राइस भी तैयार कर लूंगा और साथ सब्जी भी तैयार कर लूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके के साथ हमारी जो सब्जी है ये तैयार होती है परफेक्ट तरीके के साथ, ठीक है। ये बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो हम बनाते हैं, बड़ा इस पे टाइम लगता है, सारा दिन लगता है ये वीडियो बनाने में और इतना खर्चा होता है इस पे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और साथ कमेंट में बताया करें हम रेसिपी कैसे बनाते हैं और हमारे साथ मुकम्मल बात आप शेयर किया करें। हम इंशाल्लाह जो जो आपकी डिमांड है वो इंशाल्लाह मुकम्मल उसी हिसाब से रेसिपी बनाया करेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये देखें इसको 1 घंटा हो चुका है सिरके और नमक के पानी के अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह किस तरह की इसके ऊपर ये जो वाइटनेस होती है ये इसके ऊपर आ जाएगी। अगर ये कम से कम भी सारा दिन अगर पानी के अंदर पड़ी रहे इसके ऊपर वाइटनेस आ जाएगी। ये देखें माशाल्लाह 1 घंटा हो चुका है और अभी मैं इसको ये पानी के अंदर से निकाल रहा हूं और इसको मैंने निकाल के वॉश नहीं करना, ये मेरी सब्जी वॉश है, बस मैंने अभी इसको लगाना है। तो ये देखें ये मैंने एक सीख ले ली है, ठीक है। इसको इसके अंदर से आपने गुजारना है। ये देखिए इस तरीके से जिधर ये अंदर
यहाँ पे जो गर्दन होती है ना, गर्दन इधर से आपने गुजारना है और ये गर्दन अंदर से आपने इसको निकालना है, यहाँ से आपने इसको निकालना है, ये देखिए। ठीक है, यहां से मैंने निकाल दिया और मैंने एक तार ले लिया कापर की और अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया था। ठीक है, ये इधर मैं इसको ऊपर बांध रहा हूं इसको। आप धागा भी लगा सकते हैं, लेकिन तार से ये ज्यादा इसकी पकड़ होगी, इसलिए मैंने तार ले ली है। ये देखिए, इस तरीके के साथ आप इसको अच्छे तरीके से आपने बांधना है, ताकि ये जो है जितनी ज्यादा इसकी पकड़ होगी, हमारी जो सजी है ये घूमेगी नहीं फिर सीख के अंदर। आपने अच्छे तरीके से इसको बांध देना है। ये मैंने बांध दी है, ये देखिए इस जगह से। अभी मैं इसको इधर से बांध रहा हूं, ये देखिए ये सीख के साथ जगह से आपने इसको अच्छे तरीके से इसको बांध देना आपने। जितना आप अच्छा टाइट करके बांधेंगे ये उतनी नहीं हिलेगी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह मैंने इधर से भी बांध दी है और इधर से मैंने बांध दी है। देखिए ये हमारी जो सज्जी है ये फाइनल लग चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह इतनी जबरदस्त। अच्छा, ये अब इसको कोई मैरिनेशन नहीं लगी, सिर्फ वही नमक और सिरके के अंदर और जो लहसुन का पानी उसके अंदर में डिप करके मैं रखा था। ठीक है, और अभी मैं इसको लगाता हूँ बाहर कोयलों के ऊपर, इसको मैं कुक कर लेता हूँ। ये सब्जी हो गई। अभी जो सब्जी के चावल हैं उनकी मैं तैयारी कर लेता हूँ। मैंने कढ़ाई ले ली है। अच्छा, इसके अंदर मैं 150 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए, ये चावलों का मसाला तैयार कर रहा हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसके अंदर ये मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं। ये जीरा है और 4-5 लौंग के टुकड़े, एक बादयान का है और ये थोड़ी सी जलवतरी है और ये जाफल है थोड़ी सी। ये मैंने गरम, और छोटी इलायची है और बड़ी इलायची एक है। ये मैंने थोड़े से गरम मसाले ले लिए, इनकी मैं थोड़ी सी इसके अंदर बुनाई करूंगा। मैंने शामिल कर दिए, इसकी मैं थोड़ी सी बुनाई करूंगा। ये बस इतनी देर मैंने बुनाई करनी है कि इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जब खुशबू आएगी फिर इसके अंदर मैं और मसाले ऐड करूंगा। तो ये देखिए माशाल्लाह इस पे बड़ी प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अभी 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी भी आपने 1 मिनट बुनाई कर लेनी है। फिर इसके अंदर मैं बाकी मसाले शामिल करता हूँ। ये 1 मिनट हो चुका है। अभी इसके अंदर मैं 40 ग्राम नमक ऐड कर रहा हूँ। 40 ग्राम नमक और 10 ग्राम इसके अंदर गरम मसाला और 5 ग्राम खुशक धनिया और 5 ग्राम चिकन पाउडर, ये 1 चम्मच है। ये भी 5 ग्राम है। हाफ चम्मच काली मिर्च, उसके अंदर हाफ चम्मच कुटी हुई मिर्च, ये भी 4 से 5 ग्राम है। ये सारे मसाले मैंने चावलों के शामिल कर दिए और अभी मैं इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल कर रहा हूं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया है। ठीक है, और अभी मैं पानी को उबलने के लिए छोड़ रहा हूं, फिर इसके अंदर मैं चावल शामिल करूंगा। ये देखिए माशाल्लाह पानी को उबाल आ चुका है और अभी मैं इसके अंदर चावल शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चावलों को पानी मैंने निकाल दिया था और ये सारे चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको आप ये सारे चावल आपने इसके अच्छे तरीके से निकाल लेने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह चावल मैंने शामिल कर देंगे और जो मसाले मैंने भुने थे उसकी इतनी जबरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है कि बता नहीं सकता आपको, इतनी जबरदस्त खुशबू। ओहो हो, गरम मसाले मेरे खुशबूदार थे और लाजवाब इनकी खुशबू आ रही है। और इसको मैं, ये चावल मैंने डाल दिए और जो, अच्छा इसका मैं एक और भी आपको बताऊंगा, जो डबल स्टीम चावल होता है उसकी पकाई का तरीका भी आपको बताऊंगा। ये देखिए, अभी मैं चावल मेरा जब उबाइल भी आ जाएगा फिर आपको बताऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो चावल है, ये देखें, ये अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। ठीक है, और अभी मैं इनको दम पे लगा रहा हूँ और अभी दम पे लगाने वक्त इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूंगा। मेरे पास है फूड कलर। अच्छा, फूड कलर आपने सिर्फ दरमियान के अंदर ही सिर्फ आपने रखना है। ये दरमियान में सिर्फ मैंने ऐड किया है और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ धनिया। ये देखिए मैंने धनिया लगा दिया और इसको अभी मैं 20 मिनट के लिए दम लगा रहा हूँ। ये देखें, तो माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं दम को। और तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं ये कितने जबरदस्त माशाल्लाह तैयार हुए हैं। मजा आ गया, कमाल हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह खिले खिले से। हाँ, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, आय हाय हाय हाय, ये देखिए माशाल्लाह ये चीज।
ये चीज, ये देखिए माशाल्लाह कैसे खिले खिले से चावल हैं, बड़े जबरदस्त माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं ये तैयार हो गए सजी के लिए। तो अभी सजी हमारी तैयार होती है, वो भी मैं लेके आता हूँ, वो भी आप मैं दिखाता हूँ कि किस तरह की हमारी जो सजी है ये तैयार हुई है। चावल माशाल्लाह बड़े माशाल्लाह लेवल के माशाल्लाह चावल जो खिले खिले तैयार हुए हैं, कमाल के, मजा आ गया चावलों का। ये देखिए माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह हमने एक स्टैंड ले लिया था, और स्टैंड के ऊपर मैंने ये देखिए नीचे मैंने आग जला दी है, और उसके ऊपर मैंने ये हमारी जो सब्जी है मैंने लगा दी है, ठीक है। और इसको आपने जो आग है उसके ऊपर नहीं आपने इसको करना, आग का जो सेक है उसके ऊपर इसको जो कुक करना आपने, ठीक है। और ये देखिए आप कम से कम ये 1 घंटा लगेगा, कम से कम 1 घंटा लगेगा इसको कुक होते हुए। 1 घंटा आपने बिल्कुल आग के ऊपर करेंगे ये जल जाएगी। 1 घंटे के अंदर आपने बिल्कुल इजीली आराम आराम से इसको कुक होने देना है माशाल्लाह। ये देखिए एक साइड जो है बड़ी अच्छे तरीके से माशाल्लाह, भी इसको आपने जैसे जैसे ये कुक होते हैं ना आपने इसको घुमाते रहना है, एक साइड भी नहीं आपको इसको पकने देना है, आपने साथ से इसको घुमाते रहना है, बड़ी अच्छे तरीके से माशाल्लाह ये कुक हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक जो है ये हमारी जो सब्जी है ये पक चुकी है, ठीक है। और अभी इस जगह पे मैं इसको कट लगा रहा हूँ, ये देखें इस जगह पे आपने इसको कट लगा देना है। ये आप कट लगाया था, इसलिए इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, इस तरीके के साथ आपने लाजमी कट लगा देना है जो पक चुकी है, ठीक है। इसको आप थोड़ा थोड़ा सा टक लगा लेंगे, उससे ये होगा कि ये बड़ी परफेक्ट तरीके से तैयार होगी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से पक चुकी है, और थोड़ी बहुत कसर है, ठीक है। इसलिए मैं टक लगा रहा हूँ कि जो भी इसकी जो कसर है ये खत्म हो जाए, हमारी जो सब्जी है ये अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए इस जगह पे भी कट लगा लें। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने अभी मेरी जो सब्जी थी ये बिल्कुल तैयार होने के करीब थी, और मैंने थोड़ी सी इसको आग के ना अब करीब कर दिया कि अच्छे तरीके से इसको कोयलों का सेक है वो इसको अच्छे तरीके से लग जाए, और जो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी है ब्लड है वो निकल जाए, तो अच्छे तरीके से हमारी जो सब्जी है ये तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह ये देखिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारी जो सब्जी है ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह अभी मैं इसकी तार खोलने लगा हूं जो मैंने इसके ऊपर बांधी थी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हमारी जो सब्जी है ये तैयार हुई है। ओए होए होए लेवल की माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है, मजा आ गया। ये जो मेरा जो चिकन का पीस था ये कम से कम ही 1.25 kg का था। आप जो चिकन लीजिएगा वो कम से कम ही 1.25 kg का हो। ये देखिए मैं खोल रहा हूँ इस तरीके के साथ, तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त हमारी जो सब्जी है ये तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा इसका भी मसाला, इसका जो मसाला है ये कुछ भी नहीं, इसका मसाला होता है सिर्फ इसके ऊपर चाट मसाला लगता है और साथ इसके ऊपर लेमन लगता है, बस ये 2 चीजें हैं इसकी। ये देखें अभी मैं इसके ऊपर चाट मसाला लगा रहा हूँ, इस तरीके के साथ आपने इसके ऊपर चाट मसाला लगाना है अच्छे तरीके के साथ, और इसके ऊपर लेमन लगा लेना है, ठीक है। ये इसका बस इसका यही मसाला है, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं इसके ऊपर वो लगता है वो लगता है, कुछ भी नहीं इसके ऊपर लगता है। ये सिर्फ पहली मैरिनेशन जो मैंने आपको बताई थी और दूसरी ये है, इसके ऊपर लेमन लगाए और चाट मसाला लगाए, आपकी सब्जी बिल्कुल तैयार है। ये असल जो रेसिपी जो कमर्शियल रेसिपी है वो ये है, जो कमर्शियल रेसिपी जिस तरीके के साथ जो सब्जी ओरिजिनल बनाई जाती है वो ये रेसिपी है जो मैंने आपको बता दी है। अभी मैं इसका फाइनल आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि किस तरीके का हमारी जो सब्जी है। ये देखिए चावल देखिए माशाल्लाह, ये पहले चावल देखिए आप, ये माशाल्लाह ये देखिए कितने जबरदस्त माशाल्लाह खिले खिले चावल तैयार हुए। ये मेरी ये कोशिश होती है कि आपको जो कमर्शियल रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूं। जो बाहर वाले खाने आप घर के अंदर बनाएं, ये इतनी महंगे आप बाहर से खाने खाते हैं, अगर ये घर के अंदर बनाएंगे आपको मुनासिब कीमत के अंदर आप घर के अंदर ये खाने आप बना सकते हैं। तो मैं देखिए कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी मेहनत के साथ ये सारा दिन लगता है ये रेसिपी तैयार करने में। ये मुकम्मल मैंने जिस तरह चिकन लिया उसके बाद मैंने स्किन खुद इसकी उतारी, सारा मुकम्मल मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरीके के साथ आप खुद घर के अंदर ये प्रोसीजर के साथ आप सब्जी बना सकते हैं। अभी मैं इसका आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सब्जी माशाल्लाह। ये चिकन देखिए कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए सारा चिकन मेरा अच्छे तरीके से गल चुका है।
ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये हड्डी के अंदर कोई ब्लड नहीं है, इतना जबरदस्त सब्जी हमारी तैयार हुई है। तो अभी मैं इसका आपको टेस्ट करके बताता हूँ माशाल्लाह। ये देखिए, अगर थोड़ा सा आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला लगाएं और साथ इसके ऊपर लेमन लगाएं हल्का सा। इसका जो टेस्ट है वो आप फिर देखेंगे, आप जब बनाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के साथ हमारा जो टेस्ट है। और साथ इसकी जो स्किन है इसका अपना मजा है, स्किन के साथ आप खाएं इंशाल्लाह कमाल की ये रेसिपी आपकी बनेगी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओह लाजवाब, बहुत खूब, कमाल का माशाल्लाह हमारी जो चिकन सब्जी है तैयार हुई है, मजा आ गया, बहुत खूब तैयार हुई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये आपके कमेंट आए थे, जो कमेंट आपका भी आया तो मैंने फौरन ही मैंने ये रेसिपी बना दी है। मैंने कहा चलो मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी डिमांड है तो फौरन मैं उनकी डिमांड पूरी करूं। ये देखिए मैं कितनी मोहब्बत करता हूं आपसे, और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।